ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मंगल और उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले ले लेते हैं मंगल और बुध को। मंगल बुध, कुंडली में मंगल बुध साथ हो और कुंडली में मंगल बद बन रहा हो, मंगल बुध साथ हो और मंगल बद बन रहा हो, तो बुध ना बवंडर मचा देगा, बुध बहुत परेशान करेगा। उसका नतीजा क्या होगा? व्यापार में नुकसान, बहन बहन बेटी को तकलीफ, दांत में तकलीफ। और यदि मंगल नेक होगा, यदि मंगल नेक हो मीन मंगल बद नहीं बन रहा हो, तो अब बुध जो है चुप हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? मीन अब बुध बवंडर नहीं मचाएगा, परेशान नहीं करेगा। और यदि मंगल बुध, प्लीज म्यूट कर लीजिए जहां टिक टिक की आवाज आ रही है। मैंने कितनी बार कहा म्यूट कर लीजिए आप। और यदि मंगल बुध 6 8 12 में हो तो बहुत बड़ा राज हो। और स्पेशली खाना नंबर 8, स्पेशली खाने नंबर 8 में मंगल बुध हो, मंगल और बुध हो और खाना नंबर 2 खाली, तो बहुत अच्छा। तो फिर बहुत अच्छी स्थिति है, धन दौलत पैसा सब कुछ होगा। और यदि हमने पढ़ा था, यदि खाना नंबर 8 में बुध या फिर मंगल अकेला हो, अभी बुध तो हमने पढ़ा नहीं, मंगल तो पढ़ लिया, अकेला हो तो मामा खानदान बर्बाद। तो मामा बर्बाद हो जाएगा। और अगर मामा जिंदा हुआ तो मुर्दे की लाश के समान होगा, मामा मुर्दे की लाश के समान। मीन किसी काम का नहीं, शराबी कबाबी होगा, जहां फिर कर्जदार होगा, जहां बीमार होगा, मीन किसी काम का इंसान नहीं होगा। वैसे तो मामा के लड़के होंगे नहीं इस स्थिति में, और अगर हुए तो फिर 34 साल की आयु मीन बुद्ध की आयु, मीन बुद्ध की आयु तक छोड़ देंगे। किसको? अपने पिता को, मीन मामा के लड़के मामा को छोड़ के चले जाएंगे। और मामा खुद प्रदेश में भी जाएगा, मीन बाहर जाकर नौकरी करेगा। और मामा खुद प्रदेश जाएगा, तकलीफ में रहेगा। तो इस प्रकार से आपने इस घर की प्रोडिक्शन करनी है। अब देखो मंगल क्या है? मंगल है शेर। बुध क्या है? बुध है दांत। तो हुए शेर के दांत, मंगल बुध हुए शेर के दांत। तो उपाय के लिए कन्या को लाल कपड़ा पहनाए,
और शादी के समय कन्या को लाल जोड़े में विदा करें तो मुबारक होगा। शादी के समय कन्या को लाल कपड़े में विदा करें, मुबारक होगा। देखो आजकल तो लोग ना हरे, नीले, ब्राउन ऐसे कपड़ों में विदा करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारी परंपराएं, जो सभ्यताएं, जो संस्कृति हमारी चली आ रही है उसको फॉलो करना चाहिए। और ऑलवेज शादी में लाल जोड़ा ही पहनाना चाहिए। लाल जोड़ा मंगल को दर्शाता है, मंगल शक्ति को दर्शाता है। तो कन्या को शक्ति मिलती है आगे जाके ससुराल में सेटल होने की, उनकी बातें सुनने की। तो मंगल बुध जब भी इकट्ठे बैठते हैं और खासकर इन घरों में होते हैं तो बहुत बड़ा राज क्रिएट करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो बोलेगा वो सच साबित हो जाएगा। तो जो बोलेगा वह सच, एक बात जे, और बेटा जरूर होगा। और बेटा जरूर होगा। और वर्षफल की अगर हम बात करें तो जिस वर्षफल में भी मंगल बुध पहले के घरों में और शुक्र बाद के घरों में आ जाएंगे उस साल बेटा हो जाएगा। तो बेटा कैसे होगा? तो ये जो बोला आपने, जो बोलेगा सच होगा, ये मंगल बुध 6 8 12 वाले को या सभी को? नहीं, 6 8 12 वाले को, जहां पे राजयोग बताया गया। और वर्षफल की बात करें तो मंगल प्लस बुध पहले के घरों में, और शुक्र बाद के घरों में। तो बेटा जरूर होगा। तो उस स्थिति में बेटा तो जरूर होगा। और पहले के घर आपको पता है 1 से 6 और बाद के घर 7 से 12। अब देख लेते हैं मंगल और बुध खाना नंबर 1 में क्या रिजल्ट देते हैं। अगर खाना नंबर 1 में मंगल बुध होंगे तो शरीर मजबूत होगा। शरीर व्यक्ति का मजबूत होगा। ससुराल को तारने वाला, मीन ससुराल वालों को तार देगा। और ससुराल वालों की ना पैसे से भी मदद करेगा। ससुराल की मदद पैसों से करेगा, मीन ससुराल वालों को पैसा देके भी मदद करेगा। और इसकी पत्नी इसके लिए लकी होगी। पत्नी इसके लिए भाग्यवान होगी, मीन इसका भाग्य खोल देगी। ये प्रेडिक्शन खाना नंबर 1 की। खाना नंबर 2 में एक तो ये व्यक्ति खुद अमीर होगा। जनरली बुध 2 और 4 में हो तो पैसा होता ही है। और ससुराल भी अमीर होगी और मंगल भी अच्छा। ये व्यक्ति खुद भी अमीर होगा, ससुराल भी अमीर होगी और बेटा जरूर होगा। मंगल बुध खाना नंबर 3। इसको अपने भाई का साथ लेना है क्योंकि तीसरा घर मंगल का घर है। इसलिए अगर बड़ा भाई साथ हो और उसकी मदद मिलती रहे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अगर बड़ा भाई साथ हो और उसकी मदद मिलती रहे तो फिर बहुत बढ़िया।
माता पिता का सुख पूरा मिलेगा। और भाई की मदद और भाई को मदद देते रहें तो आपके लिए अच्छे रिजल्ट दे देगा ये कॉम्बिनेशन। मंगल अकेला यहाँ पर नीच का, खाना नंबर 4 में, मीन नीच का। और जहां पर बुध अकेला मंदा होता है, वैसे मंदा घर तो नहीं है पर इतना अच्छा होता नहीं है। बुध अकेला मंदा मीन मंदी हालत ही होती है। मगर मंगल प्लस बुध खाना नंबर 4 में राजयोग, दोनों हो तो राजयोग, और खुद के लिए मंदा नहीं होगा। कहाँ भाई, कहाँ? और खुद के लिए मंदा नहीं होगा मीन खुद के लिए अच्छा ही होगा। मगर दूसरों पर कहर ढाने वाला, तो दूसरों को मारने वाला दूसरों के लिए इतना बढ़िया जी नहीं है। अब मंगल और बुध खाना नंबर 5 में, अब दोनों तो इसमें यहाँ, फिर मंगल भक्ति उपाय करने हैं। हाँ दोनों यहाँ राजयोग, पिता के लिए फायदा, सरकारी फायदा, संतान से फायदा, तो ये रिजल्ट जहां पे होंगे ओवरऑल तो राजयोग। खाना नंबर 6 जहां पे बेटे के लिए तकलीफ, और दोनों ग्रहों का ना अलग अलग असर मिला। मतलब दोनों ग्रहों का अलग अलग असर होगा, क्योंकि मंगल शे ना केवल संतान को तकलीफ देता है, वो तो हमने पढ़ा। मंगल शे केवल संतान को तकलीफ। बुध शे अभी हम पढ़ेंगे। खाना नंबर 7, सर आपने राजयोग भी लिखवाया है, तो इसमें राजयोग क्या होगा सर? मैंने कहा सिर्फ संतान को दिक्कत ना, बाकी सब अच्छा। खाना नंबर 7 में ना जुबान जितनी गंदी होगी, मुंह से गाली गलौज करेगा, बुरा कहेगा, गृहस्थी उतनी मंदी होगी। अगर जुबान अच्छी है तो फिर गृहस्थी इसकी डेफिनेटली अच्छी ही होगी। इसलिए बुरी जुबान की वजह से इसको दिक्कतें आएंगी और बेटा होने में देरी होगी। बस सोच अच्छी रखे, सोच अच्छी रखे, सोच अच्छी रखेगा तो इसके लिए बढ़िया। और खाना नंबर 8 में जैसे हमने बात की, राजयोग है तो संतान भी होगी, धन भी होगा, और यश
कीर्ति, मीन सब कुछ मिलेगा। तो बढ़िया स्थिति है। खाना नंबर 9 में जहां भी राजयोग है मगर भाई का साथ अगर मिल जाए, तो राजयोग। इसलिए इसको भाई के साथ बना के रखनी है, उसका साथ बना के रखेगा तो राजयोग। खाना नंबर 10 में बोला गया ब्लड डोनेट ना करें। ब्लड डोनेट नहीं करना। और शनि को देखें, शनि अच्छा तो भाई अच्छा। और शनि के मंदे काम ना करें। इन शनि के मंदे काम करने से बचें। और मार्केटिंग पे ध्यान दें। मार्केटिंग का काम करें तो राजयोग, क्योंकि मंगल यहाँ पर ना उच्च का होता है, जहां भी राजयोग जैसी स्थिति क्रिएट हो जाती है। खाना नंबर 11 में अगर यहाँ पर ना शराब पिएगा, सर अगर केवल मंगल मंगल 10 में हो, केवल मंगल, तो उनको भी ब्लड डोनेट नहीं करना। हाँ उसको भी नहीं करना, उसका मंगल है तो उसको नहीं करना है। अगर शराब पिएगा तो आंखों में ना टेढ़ापन आए। अगर शराब पिएगा तो आंखों में टेढ़ापन आएगा। तो करे क्या, सुबह गंगा जल पिए तो इसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। इसमें उपाय बताया गया बृहस्पति चंद्र को मिलाएं। अब बृहस्पति चंद्र को कैसे मिला सकते हैं? बृहस्पति क्या है? केसर। चंद्र क्या है? दूध। तो दूध में केसर मिलाकर आप तिल कर सकते हैं। एक बूंद दूध लेके थोड़ा सा केसर लेके आप तिल कर सकते हैं, जहां दूध में केसर डालकर पी सकते हैं। तो दूध प्लस केसर तिल कर लें या पी लें, जैसे आपकी इच्छा। खाना नंबर 12, जी बहुत तेज और होशियार व्यक्ति होता है तो क्या करता है, अपनी बातों में, बातूनी व्यक्ति होता है, बातों में फंसाकर दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों में फंसाकर ना लूट लेता है। और अगर इसका पैसा कहीं फंसा होगा तो दूसरे को फंसाकर ये अपना निकालेगा, अपना मीन दूसरों का पैसा फंसाकर ये अपना पैसा निकाल लेगा। इतना चालबाज इंसान होता है ये। मंगल और बुध, खाना नंबर 12 वाला ये था। मंगल और बुध। जहां तक किसी ने कोई पूछना है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। सर थोड़ा सा धीरे बोला करो आप, मुझे इतना फास्ट लिखना पड़ता है, मुझसे लिखा ही नहीं जाता, तो रोज ही छूट जाता है मेरा। वीडियो से लिखा करो ना। वीडियो में ना ऑप्शन आता है स्लो मोड, वहां 0.75 पे ना करके आप आराम से लिखा करो। मुझे अच्छा सर, आदत मुझे आदत है तेज तेज बोलने की। ठीक ठीक है सर। और मेरा दूसरा क्वेश्चन था, आपने वो बोला लाल लहंगा पहनने के लिए, मतलब लाल कपड़े हम्म शादी के टाइम पे, तो जैसे ऐसे भी बोलते हैं कि जिनका जो मंगलिक है, हम्म 7वें में मंगल है, यानी कि हम्म उनको लाल जोड़े में फेरे नहीं लेने, शादी नहीं करनी। हमने पढ़ा क्या लाल किताब ऐसा में? भी है सर?
हमने लाल किताब में कहीं पढ़ा है आज तक? क्लास मिस हो गई थी, मैंने पढ़ा नहीं है सर मंगल, बाकी वालों ने इसलिए पढ़ा, मैं उनसे पूछ रही पूछो। हूँ। सर एक जनरल बताओ क्वेश्चन कोई पूछूं भाई। आपसे? हाँ बताइए। नहीं, पहले दीदी का पूछ लो। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उनका आंसर दे रही हूँ, बताओ आप। अच्छा सर, जैसे अभी आपने कहा कि मंगल को खून का दान नहीं करना चाहिए, अगर बाई चांस वो दान करता है तो उसके साइड इफेक्ट क्या आएंगे? साइड इफेक्ट, मंगल कमजोर होगा, और जो मंगल की अच्छी चीजें उसको मिल रही हैं उसमें कमी आएगी। अच्छा, ऐसे बुध है, ऐसे शुक्र है, और ऐसे वो है, वही जस्ट सेम चीज, वही चीज सब में लागू होगी। हाँ, ओके। अब लेते हैं मंगल प्लस शनि को। मंगल है लाली और शनि है रात। तो छिपते हुए सूर्य की लाली होती है ना वो, और कितनी अच्छी लगती है, चमकती है, इसलिए बुढ़ापे में शान बढ़ेगी। है किसी का आप में से? तो बुढ़ापे में शान बढ़ेगी, मीन बुढ़ापा अच्छा होगा। सर मेरा फर्स्ट में मार्स है और सेवंथ में सैटर्न है। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है, बट पूरा कॉम्बिनेशन तो नहीं, बट कुछ इफेक्ट आएंगे। तो बुढ़ापा अच्छा होगा, और बचपन से जवानी तक के हालात खराब हो सकते हैं। तो बचपन से जवानी तक के हालात खराब थे क्या? ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, तभी ना, पूरा कॉम्बिनेशन काम नहीं करता। जी। तो बचपन से जवानी तक के हालात खराब हो सकते हैं, मगर बुढ़ापा तो अच्छा ही बीतेगा। सर कौन और सी एज के बाद ठीक होगा? हाँ जी, कौन सी एज के बाद ठीक होगा सर? शनि की एज के बाद, 42 के बाद क्या? हाँ नेचुरली बुढ़ापा तो वही होगा ना, शनि की एज के बाद ही बुढ़ापा आता है, जब शनि की एज निकल जाती है। शनि की एज में मिडिल एज आ जाती है हमारी। और इसमें ना लाइक अपने 56 भाई, या 42? हाँ हाँ, अपने भाई जान बेटे के सहारे बुढ़ापा बीतेगा। इसलिए अगर बेटा है तो फिर टेंशन नहीं है, अगर बेटा नहीं है तो फिर भाई से बना कर रखो, क्योंकि बुढ़ापा तो जहाँ बेटे जहाँ भाई के सहारे ही बीतेगा। थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, इसलिए दूसरों का सहारा भाई जहाँ बेटे का मिलेगा। ऐसे व्यक्ति ना कोई लॉटरी चलाने वाले हो सकते हैं, कोई स्कीम चलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है ना। और अगर नुकसान हुआ तो बड़ा होगा, मीन जब भी घाटा पड़ता है तो बड़ा नुकसान होता है। तो ऐसे व्यक्ति को शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा ना लगाएं। तो शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना चाहिए। और अगर माली हालत खराब हो, माली मीन पैसे की, तो चंद्र कायम करें। जब भी माली हालत खराब हो तो चंद्र कायम करें। अब चंद्र कैसे कायम करें? चांदी की डिब्बी में चावल भरते थे। और भी उपाय हैं भैया जी। घोड़ी ने गंगा जब जल नॉर्थ वेस्ट में स्थापित घोड़ी करें। ने जब बच्चा दिया हो तो उसका पहला दूध, ठीक है, कांच की शीशी में डालकर रखें। तो घोड़ी ने जब बच्चा दिया ना, उसका पहला दूध ना
कांच की शीशी में डालकर ना घर में रखें, तो ये धन दौलत के लिए अच्छा होगा। आप ही कहते हो, आप अलग से उपाय लिखवाते हो, तो फिर लिखवाने तो पड़ेंगे ना। सर इसमें कुछ कलर वलर का तो चक्कर नहीं है ना, कि जैसे मंगल है तो ब्राउन ही होनी चाहिए, घोड़ी व्हाइट नहीं नहीं होनी नहीं, चाहिए? कोई घोड़ी मिल जाए, दूध मिल जाए, इतना ही काफी है। नहीं वैसे यहाँ, सर दूध सर यहाँ दूध अस्तबल है। रख तो देंगे सर, ये खराब नहीं हो जाएगा? कोई बात नहीं, पैक करके शीशी पे ढक्कन लगा के रख दो। वो तो नेचुरली खराब ही होगा, पर पड़ा रहेगा। क्या फ्रिज में रख सकते हैं सर? कहीं भी रख लो। अच्छा। और अगर मंगल शनि मतलब मिल रहा है, ठीक है, मीन दोनों मिल रहे हैं, और कुंडली में मंगल बद बन रहा है, आपको पता ना कैसे मंगल बद मिलता है ना, किसी भी नियम से बन रहा है, तो व्यक्ति ना डाकू होगा, चोर होगा, डॉक्टर हो सकता है, बट वो भी चोर डॉक्टर ही, जैसे वो किडनी निकालने वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो वाला डॉक्टर होगा। और अगर कुंडली में मंगल नेक होगा, अगर मंगल नेक होगा मतलब मंगल बद नहीं होगा, तो फिर व्यक्ति ना आर्मी में जा सकता है। अब व्यक्ति आर्मी में जा सकता है। और अगर किसी भी केस में पड़ेगा तो जीतेगा यही, किसी भी केस में पड़ेगा तो जीतेगा यही। ठीक है, तो अगर कुंडली में मंगल शनि मिल रहे हो, मंगल बद बन रहा हो, तो व्यक्ति ना लुटेरा होगा, दूसरों को लूटने वाला होगा। ठीक है, और अगर मंगल नेक बन रहा हो, तो उसको फिर आर्मी में चला जाना चाहिए, पुलिस में चला जाना चाहिए, फौजी बन जाना चाहिए। अब बात करते हैं खाना नंबर 1, मंगल तो ये शनि। केस का बताया आपने, ये मंगल नेक के केस में बताया? ना ना, केस तो दोनों केसों में चलेगा, मंगल बद्ध हो चाहे नेक हो, बंदा जीतेगा। ओके। मंगल शनि प्लस मंगल बद, दो स्थितियां हो सकती है ना मंगल की, मंगल बद भी हो सकता है, मंगल नेक भी हो सकता है। पहले खाने में हम दोनों पढ़ेंगे, मंगल शनि मिल रहे हैं पहले खाने में, और मंगल बद भी बन रहा है। तो ऐसा व्यक्ति ना गलत काम में पूरी ताकत लगा देता है। कोई भी नेगेटिव काम करना है, पूरी ताकत लगा लेता है, क्योंकि राहु नीच का बनता है। जब भी, अब राहु जहां पे नीच का बन रहा है, सोच गलत होगी इसकी, इस व्यक्ति की सोच गलत होगी, तबाही मचाने वाला होगा। मीन तबाही मचाने वाला, और कर्जदार होगा, और बच्चों से परेशान होगा, और बीमारियां भी होंगी। ये था मंगल बद की स्थिति में। अब खाना नंबर 1 में ही अगर मंगल नेक है, मीन मंगल शनि खाना नंबर 1 में है और मंगल नेक है, कहीं भी कुंडली में नेक बन रहा है किसी भी स्थिति से, जैसे मान लो सूर्य प्लस बुध मिल रहे हैं, तो मंगल नेक बन गया, है ना, मतलब मंगल बद ना हो। अब हो गया राहु उच्च, अब राहु उच्च का तो इट मीन बहादुर होगा,
व्यक्ति बहादुर होगा, दिलेर होगा और समाज सेवा में हो सकता है, समाज सेवा के कार्य करने वाला समाज सेवा के कार्य करेगा। ठीक है, जहां इसको बोला गया पेटों का सुख, धन दौलत और बुढ़ापा अच्छा, और भाइयों को माफ करने वाला। भाई गलती कर भी देंगे तो उनको माफ कर देगा। चोरी भी हो सकती है इसके घर, चोरी हो सकती है। और जब भी किसी को उधार दे, जा ले, रसीद के साथ ले। जवानो जवानी कुछ नहीं करना है, अगर लेना है उधार तो भी रसीद देनी है और लेना है तो भी लिख के लेना है, तो अन्यथा प्रॉब्लम आएगी। तो इसको इस चीज का सबसे पहले ध्यान रखना है। जब भी मंगल शनि एक में होते हैं, इसका उपाय क्या करना, उपाय लिखिए। एक तो स्टोन नहीं पहनना मंगल का, और दूसरा अगर पहनेगा तो शरीर पे कष्ट आएगा। सफर करेगा तो फायदा, इसलिए कोई भी ट्रेवलिंग वाला जॉब कर ले। और सबसे इसमें बताया गया औरत से दूर रहे, और किससे, जिसकी आंखें नीली हो। तो नीली आंखों वाली औरत से दूर रहे। कौन है नीली आंखों वाली? ऐश्वर्या राय। और बुरी आंखें वाली से लाभ। और चांदी की चेन गले में पहन। अब जो मैंने बोला ना स्टोन नहीं पहनना, तो वो सूर्य का स्टोन नहीं पहनना, सन्स स्टोन। मार्स का स्टोन पहन सकता है। मैं लिखवाना भूल गया, सूर्य का स्टोन नहीं पहनना है। तो रूबी नहीं पहनना है। हाँ, सूर्य का स्टोन नहीं पहनना है, मार्स का स्टोन वो पहन सकता है। ठीक है, क्योंकि मंगल का खुद का घर है ना, इसलिए उसको दिक्कत नहीं है। सूर्य का स्टोन इसलिए नहीं पहनना क्योंकि सूर्य शनि दोनों आपस में बहुत बड़े शत्रु। अब मंगल शनि खाना नंबर 2। अगर ससुराल से रिश्ते बढ़ाएगा, मीन अच्छा रिश्ता रखेगा, तो पैसा ही पैसा। और अगर शनि अकेला हो,
तो ससुराल बर्बाद हो जाएगी। जी हम शनि में पढ़ेंगे। शनि 2 वाले को पंजाब में कोई लड़की नहीं देता, क्योंकि वो ससुराल को बर्बाद कर देता है। और मंगल शनि एक साथ हैं तो बहुत अच्छा, फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि इस कॉम्बिनेशन में ना ससुराल में साले को बेटा होगा। ये लाल किताब ही है जो इतना ज्यादा बता सकती है। सावधानी क्या करनी है? सिर्फ रात के समय ससुराल वालों के साथ मंदिर न जाए, बस ये एक सबसे बड़ी सावधानी है मंगल शनि 2 वालों को, वरना कोई ना कोई अनहोनी होगी ससुराल वालों के साथ। कोई ना कोई अनहोनी हो जाएगी। तो चले जाते हैं लोग, रात को मंदिर चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं कहीं। तो मंगल शनि 2 वालों को ससुराल वालों के साथ रात को मंदिर नहीं जाना। मंगल शनि खाना नंबर 3। प्रॉपर्टी बहुत होगी इस व्यक्ति के पास, मीन जायदाद बहुत होगी। और जब कुंडली वाले की लड़की को ना लड़की को महावारी आ जाए, तब से मंगल शनि अपना अच्छा फल देंगे। उस दिन से मंगल शनि अपना अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और उससे पहले भाई चाचा को तकलीफ, मीन उससे पहले भाई को तकलीफ, चाचा को तकलीफ। क्यों? मंगल है भाई, शनि है चाचा। और सर ये अच्छा फल जो माहवारी की आ जाए तब से मंगल अच्छा फल देगा, लड़की को कि जातक को? चाचा को आएगी क्या? नहीं नहीं, अच्छा फल किसको देगा? जैसे मान लीजिए इसका स्टार्ट हो रहा है माहवारी, उसके बाद से देखो कुंडली वाले की बेटी मतलब हाँ 12-13 साल की, 10-12 साल की होगी तो ही जो स्थिति होगी ना, हाँ हाँ, तो अच्छा फल कुंडली वाले को मिलेगा, बाप को मिलेगा। ओके यही। और 28 से 36 साल की उम्र तक उम्र में अगर बेटा हो जाए तो अच्छा। अगर इस उम्र में बेटा हो जाता है तो बहुत अच्छा। वैसे तो कुंडली वाले के बेटा होगा नहीं। जहां कोई बेटे की शर्त नहीं है, होगा नहीं। और अगर होगा तो फिर 36 के बाद होगा। होगा तो 36 के बाद होगा। और अगर बेटा नहीं है तो बेटी है, तो जब बेटी को माहवारी आ जाए तो उस दिन के बाद कुंडली वाले के हालात सुधरना स्टार्ट हो जाएंगे। मंगल शनि खाना नंबर 4।
अब यहाँ पे कुंडली वाले की हालत कब सुधरेगी? जिस दिन वह खेती वाली जमीन खरीद ले, जहां घोड़ी पाले, और जहां नर औलाद पैदा कर ले। तो तरक्की होगी। मीन क्या? जहां तो खेती वाली जमीन ले ले, खेती बाड़ी करे थोड़ी बहुत, और जहां फिर घोड़ी पाल ले, और जहां फिर बेटा पैदा कर ले, तो तरक्की होगी, वरना धन दौलत से परेशान। तो धन दौलत से परेशान रहेगा वरना। तो जे काम कर ले तो उसके लिए बहुत बढ़िया। मंगल शनि खाना नंबर 4, मंगल शनि खाना नंबर 5। जहां मंगल बार को बेटा पैदा कर ले, जहां बेटा पैदा हो जाए तो किस्मत अच्छी, उसके बाद किस्मत चमक जाएगी। और ओवरऑल देखा जाए तो बच्चे पैदा करने में तकलीफ होती है, क्योंकि शनि है बच्चे खाने वाला सांप। जहां बच्चे पैदा करने में तकलीफ होती है। मंगल शनि खाना नंबर 6। जहां पे ना लड़के के जन्म के बाद, जब लड़के का जन्म हो जाएगा उसके बाद किस्मत अच्छी, मीन उसके बाद किस्मत जाग जाएगी। उपाय के लिए धर्म स्थान में मीठा देता रहे, और यदि बेटा हुआ तो बड़े ऑपरेशन से होगा। मीन सर्जेरियन ऑपरेशन होगा इसकी करवाली का, तो इसको बेटा होगा। क्योंकि और जब तक बेटा नहीं होता तो इसकी किस्मत समझो सोई। इसलिए जल्दी से बेटा पैदा कर ले तो इसकी किस्मत उसके पैदा होने के बाद जाग जाएगी। मंगल शनि खाना नंबर 7। अब ये व्यक्ति जैसे शादी करेगा, जाहिर अपनी पत्नी से संबंध बनाएगा या किसी से संबंध बनाएगा, तो किस्मत चमक जाएगी। जब भी शादी कर लेगा, जहां किसी से भी संबंध बनाएगा, तो उसी दिन से उसकी किस्मत चमक जाएगी। मीन धन दौलत आना शुरू हो जाएगी। जहां पे हमने मंगल को क्या बोला? विष्णु की तरह पालनहार। विष्णु की तरह पालनहार। तो 36 साल की उम्र के आसपास आंखों की रोशनी कम होनी शुरू हो जाएगी। बस आंखों में दिक्कत आती है, वो भी 36 साल की उम्र के आसपास आंखों की रोशनी कम होना शुरू हो जाती है। मंगल शनि खाना नंबर 8।
जहां पे इतनी अच्छी हालत नहीं होती, हालांकि जहां पे बोला गया घर के 3 कोने होंगे, मतलब मंदा ही मंदा, कुछ समझ नहीं आएगा व्यक्ति को, और भाई से परेशान, चाचा से परेशान, भाई चाचा से परेशान रहेगा, भाई और चाचा से परेशान रहेगा। उपाय के लिए शमशान का पानी घर में रखें, शमशान जाएं, वहां से पानी भर कर लाएं और घर में रखें, और उसमें एक चांदी का टुकड़ा डाल, चांदी का टुकड़ा भी उसमें डाल लें। तो तो कांच ये की बोतल में शीशे वाली बोतल में रखना ना। हाँ हाँ, मंगल शनि खाना नंबर 9। ट्रांसपेरेंट वाली पे। हाँ, अब यहाँ पे बोला गया खानदानी धन, जहां बोलोगे तो शाही धन। अब बुजुर्गों का घर है जी, तो बुजुर्गों के साथ रहेगा तो अच्छा, तो बुजुर्गों को छोड़कर नहीं जाए, बुजुर्गों के साथ रहेगा तो अच्छा, किस्मत चमकेगी। और कब तक अच्छा? तो 60 साल तक अच्छा, 60 साल की उम्र तक अच्छा ही फल होगा। अब खाना नंबर 9 पे दृष्टि आती है खाना नंबर 3 और 5 से, तो 3 5 में बुध तो किस्मत मंदी। अगर 3 5 में बुध होंगे तो किस्मत मंदी, और 3 5 खाली तो बहुत बढ़िया, और मित्र तो और भी बढ़िया। 3 5 खाली तो बढ़िया, 3 5 में मित्र तो और भी बढ़िया। तो इस तो प्रकार इसमें इसमें सर बात ये ना कि जो मार्स के मित्र होंगे शनि के शत्रु होंगे, तो वो मित्र कैसे काउंट करेंगे? हाँ, यहाँ पे मित्र हम काउंट करेंगे मंगल के, खाना नंबर 10। सर यहाँ पे शनि के क्यों नहीं देखेंगे, रीजन? अब शनि के इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि मंगल देखो ऑलरेडी अपने मित्र के घर में है ना, बृहस्पति के घर में, तो इसलिए अगर हम मंगल को और मजबूत करेंगे तो वो हमें ठीक ठाक पैसा दे देगा। ऐसे शनि और बुध मित्र हैं कि दुश्मन? सर सम है। नहीं, लाल किताब में तो लाल ये दुश्मन ही है मेरे ख्याल से तो। पढ़ो फिर एक बार, याद करो सारा। अच्छा, खाना नंबर 10 में जहां पर ना अच्छा राजयोग, अच्छा बा प्रबल राजयोग, क्योंकि मंगल जहां हो चुका और शनि अपने घर में, और जहां पर ना खाना नंबर 4 में शनि के दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए। अब क्योंकि शनि अपने घर में आ गया तो इसलिए शनि के दुश्मन देखेंगे, शनि के दुश्मन ग्रह नहीं होने चाहिए। अगर शनि के दुश्मन ग्रह हैं तो फिर ये राजयोग जैसी स्थिति नहीं रहेगी। सर अगर चंद्रमा हुआ अपने घर में तो? हाँ जी, शनि का तो अगर दुश्मन ही है ना, शनि का तो दुश्मन ही है। अब उतना अच्छा फल नहीं मिलेगा, स्टिल राजयोग तो रहेगा, पर उतना बढ़िया जो फल है ना वो नहीं मिल पाएगा।
और अगर खाली हो तो बहुत बढ़िया, खाली है तो बढ़िया, मीन खाली तो अच्छी स्थिति मानी जाएगी, क्योंकि मंगल उच्च का है, वो सोएगा नहीं और शनि के दुश्मन उसको देखेंगे नहीं, तो शनि खुद का घर है, वो भी नहीं सोएगा। तो इसलिए खान तो नंबर 4। इस केस में बाकी कॉम्बिनेशन भी देखने पड़ेंगे ना? हाँ हाँ, वो तो क्योंकि कॉम्बिनेशन क्योंकि मल्टीपल। मैंने एक केस देखा है, ये शनि और मंगल 10 में है, लेकिन फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं है। तो उसमें एक दिक्कत है कि हाँ भाई, उसका जो बृहस्पति है ना फर्स्ट में है, और उसने डिग्री नहीं ली हुई, एजुकेशन नहीं कंप्लीट की। हाँ तो नेचुरली बृहस्पति वो फर्स्ट फिर का ही सबसे पहला फल ये है कि इल्मराज तेरा खजाने की चाबी, मुकम्मल फकीरी जहाँ देगा नवाबी। अब फकीरी तो उसने पहले ही धारण कर ली, इल्म सर इल्म लिया मंगल नहीं। शनि मेरी वाइफ का है तो 10 सर में, फिर इनका और 4 कॉम्बिनेशन खाली वो है। काम नहीं ना करेगा फिर, जब बृहस्पति ने तो की दे तो। देखो अब पैसों के लिए तो हमें सारे कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे ना। अब बृहस्पति खाना नंबर 1 में चला गया राजगति, है ना, उसका तो फैक्टर जैसे नेचुरली ज्यादा ही आएगा ना उस समय। अगर पहला घर खाली होता तो हम मंगल शनि की स्थिति पे आते, ज्यादा ज्यादा जोर देते वहां पे। ठीक है। चलो जी, मैं ना प्रिडिक्शन टेक्निक्स और वर्षफल मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करवा दूंगा। वैसे वर्षफल कोई अलग चीज नहीं है, हमने देखा, मैंने बहुत सी एड्स खुद पढ़ता रहता हूँ यूट्यूब पे, फेसबुक पे। वर्षफल की क्लास, वर्षफल की कौन सी क्लास होती है? वर्षफल की कोई क्लास नहीं होती। वर्षफल तो ये सारे कॉम्बिनेशन प्रिडिक्शन में, कुंडली में भी आते हैं, वर्षफल में भी आते हैं, सेम प्रिडिक्शन करनी है, कोई डिफरेंस सर नहीं है। जो सर बाय बर्थ वाला चार्ट बनता है, उसके जो प्रिडिक्शन है वो, सॉरी, जो उसके उपाय हैं, वो लाइफ में कितनी बार करने चाहिए सर? सर डिपेंड करता है ना किसके लिए उपाय कर रहे हो। मान लो आप कोई उपाय कर रहे हो बेटा होने के लिए, बेटा हो गया, उपाय बंद हो गए। ओके। आप और उपाय कर रहे हो जॉब के लिए, जॉब लग गई, उपाय बंद हो गए। और जो वर्ष वाले हैं वो तो वर्ष की स्टार्टिंग में ही करने पड़ेंगे, वो तो वो वर्ष के बर्थ होता है। स्टार्टिंग में करने चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, और जो एक तो हमने स्टार्टिंग में कर दिया, और जब उसकी अंतर्दशा आएगी तो जब भी कर लें, या जब कोई जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, जरूरत नहीं, फिर वो वर्षफल के अकॉर्डिंगली चलना। ओके सर। सर ज्यादातर जैसे अंतर्दशाएं और दशाएं जब चलती हैं तो वो अपना ज्यादा रिजल्ट देती हैं, उनका रेमेडी करना चाहिए। अगर बुरा रिजल्ट दे रही हूँ, उनके सापेक्ष चलना चाहिए जिनकी दशा चल रही है। हाँ हाँ, दशा को भी तो देखेंगे, ग्रह तो दशाओं में ही ज्यादा रिजल्ट देते हैं। अच्छा, जैसे वर्ष फल है और जन्म कुंडली है, इसमें भी तो हम्म ये चीज मिलान करना पड़ता है कि कोई ग्रह अगर जो फोर्थ में है तो फिर वही घूम करके अगर वर्षफल में फोर्थ में आ जा रहा है तब क्या रिजल्ट होगा। हम्म वो तो तो अब मैंने यहाँ करवा वो तो मैंने करवाया हुआ है। जहां जहां वो घूम के आने पे रिजल्ट बहुत अच्छा है, जहां बहुत खराब देता है, वो मैंने सारा लिखवाया हुआ है। स्पेशल जो भी केस हैं वो सारे करवाए हुए वो तो अभी नहीं मिला है मुझे वीडियो ऐसा। हैं। नहीं नहीं, आप देखो। रोटेशन रोटेशन वाला शायद सर अभी शायद चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। अच्छा, और खाना नंबर 10 में मंगल शनि हो, अगर उस व्यक्ति को सांप दिखे, मीन घर में या घर के बाहर सांप दिखाई दे, तो समझो किस्मत अच्छी, किस्मत अच्छी है। और चाचा की इज्जत करे, चाचा की रिस्पेक्ट करे, चाचा है शनि, चाचा की रिस्पेक्ट करेगा तो पैसा अच्छा होगा, मीन व्यक्ति मालदार स्वामी बनेगा एक दिन। और अगर राहु कुंडली में मंदा है, राहु मंदा है, तो फिर 42 साल की आयु के बाद पैसा, जब राहु का समय आएगा तब वो उस व्यक्ति को पैसा दे देगा। ठीक है जी। इसलिए इसको ना 4 कोने वाले मकान में रहना है। और जो भी इसके साथ पंगा लेगा, तकलीफ ना उसी को होगी।
और अगर खाना नंबर 4 खाली है ना, तो फिर दूध जल प्रवाह करे, तो फिर दूध को जल प्रवाह करे, तो धन के मामले में अच्छा होगा। मंगल को ना। जहां बड़ के पेड़ में दूध चढ़ाएं, या फिर बड़ के पेड़ को आप दूध चढ़ा सकती हो। खाना नंबर 11 में सर पहले आपने बोला था कि इसमें अगर शत्रु आएंगे खाना नंबर 4 में तो शनि का तो फिर मंदा हो जाएगा इस पर। तो अभी आपने कहा कि खाना नंबर 4 में दूध जल प्रवाह करें, वो मतलब लेके आए मून को, उससे पैसा अच्छा आएगा। एक्चुअली खाना नंबर में वहां पे हम लेके आ रहे हैं पैसा, मतलब एक्चुअल में प्लैनेट तो नहीं है ना। ओके। उसकी एक इमेज बन के आ रही है, क्योंकि मनी फ्लो हम चंद्रमा से भी दिखते हैं। और खाना नंबर 11 में बोला गया जैसा भी बने ना मकान बना ले, उसके बाद किस्मत चमकेगी। तो खाना नंबर 11 में बोला गया जैसा भी बने मकान बना ले। और खाना नंबर 12 में तो लोहे की कढ़ाई में दूध का हलवा, ठीक है, बनाकर बांटे। तो ये धन के मामले में अच्छा होगा। तो ये था मंगल और शनि का कॉम्बिनेशन। अब ले लेते हैं मंगल प्लस राहु का कॉम्बिनेशन। तो हलवा सूजी का ही बनाना ना। हाँ, अब मंगल के दो रूप, एक मंगल नेक। पर मंगल का वीनस के साथ नहीं किया अभी। तो वीनस का मंगल के साथ कर लेंगे। अभी वीनस भी तो बाकी है। मंगल नेक तो जो बनता है सूर्य और बुध, और मंगल भद जो बनता है सूर्य और शनि के साथ। और मंगल ना राहु को कंट्रोल करता है, जो तो जानते हैं आप। और अगर कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो और कुंडली में मंगल बद बन रहा हो, तो फिर राहु दुगना मंदा हो जाएगा। मीन मंगल राहु एक साथ प्लस मंगल बद, अब राहु दुगना मंदा। तो अब राहु दुगना मंदा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम समझेंगे, मंगल को समझो रोटी, क्यों किचन की रोटी है। राहु चूल्हा मीन किचन, ठीक है। तो जिस जगह रोटी बन रही होती है ना, मीन जिस जगह रोटी बन रही होती है वहां पे 43 दिन तक बैठकर खाना खाएं। एक मिनट होल्ड के 43 डेज तक रोटी खानी है। तो ये तीनों टाइम की रोटी खानी है सर? जितनी ही खा सको, है ना।
और अगर मंगल राहु मिल रहे हो ना तो चांदी का टुकड़ा, चौरस टुकड़ा अपने पास रखें। और अगर जन्म कुंडली या वर्ष फल में मंगल राहु ऐसे घर में हो जहां राहु मंदा हो, मीन कुंडली में जहां वर्ष फल में मंगल प्लस राहु, ऐसे घर में जहां राहु मंदा। राहु मंदा कहाँ होता है? 346 को छोड़ के, जानते हैं ना आप? 1 में मंदा, 2 में मंदा, 5 में मंदा, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में और 12 में। इन घरों में हो तो फिर उपाय के लिए क्या करना है? जौ को दूध से धोकर जल प्रवाह करें। बर्तन के साथ, मीन जिस बर्तन में डालकर लेके जा रहे हो उसको भी प्रवाह करें। तो मिट्टी का कोई बर्तन ले लो, कोई कुल्हड़ ले लो छोटा मोटा, तो उसमें वो डाल लो। और बताया क्या गया? जौ प्लस 4 गुना दूध। अगर 1 पाव जौ लेते हैं तो 1 किलो दूध लेना है। और ये उपाय अगर औलाद नहीं हो रही है, जहां पेशाब की बीमारी है, तो भी यही उपाय करना है। मीन औलाद नहीं हो रही है, जहां कोई पेशाब की बीमारी है, तो भी यही उपाय करना है। सर ये ठीक है, मिट्टी के कुल्हड़ में ही लेके जाना है या लिफाफे वगैरह में भी लेके जा सकते हैं? नहीं बर्तन में ही लेके जाओगे ना दूध, ऐसे कैसे लेके जाओगे? अच्छा, दूध को बर्तन में नहीं, कहीं लिफाफे में भी डाल देते हैं ना दूध को। लिफाफे में डाल के ले जाओ तो लिफाफा भी छोड़ के आ जाना। सर कोई यहाँ पे नदी नहीं है, नाला नहीं है, फ्लोइंग वाटर नहीं है, तो कुछ ऑप्शन रहता है सर? फिर तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है। मंगल प्लस केतु, सही, ये जनरली इसमें सर राहु मंगल प्लस राहु में सारा कुछ जनरली सारे जनरल हर है। एक घर में। हाँ जनरल जनरल, जहां पे अच्छा है वहां पे अच्छा है। अब मंगल केतु है ना, तो औरत को माहवारी बा औलाद की पैदाइश के लिए अच्छा। मीन इन दोनों के लिए अच्छा। मतलब मंगल केतु मिल जाए तो बेटा तो होगा ही, तो बेटा तो होगा ही। जब भी मंगल केतु मिले बेटा तो होगा ही। और होगा कब? तो 28 से 48 साल, मीन मंगल से लेके केतु की आयु तक तो बेटा होगा। और जब भी मंगल केतु मिलते हैं तो खून की बीमारी, खून की बड़ी बीमारी और जरूर लगती है। पैरालिसिस हो सकता है। उपाय के लिए 7 तरह के फल, 7 प्रकार के दूध से धोकर शमशान वाली जमीन में दबाएं। दूध से धोकर? हाँ,
7 प्रकार के दूध लेने हैं। अच्छा अच्छा ओके। अब जैसे मान लो भैंस का दूध, गाय का दूध, ऊंटनी का दूध, शेरनी का दूध, है ना, ऐसी औरत का दूध जिसकी 4 लड़कियां हों, इस तरीके से 7 प्रकार के दूध लेने हैं। और अगर दूध ना मिले, क्या मिलेंगे दूध जे? तो इतने कहाँ मिलेंगे? मुश्किल है। इसके लिए पंडित जी ने कहा अगर दूध ना मिले तो धर्म स्थान का पानी लाकर, मीन धर्म स्थान में जाइए, उसका पानी लाकर फल धोकर शमशान में दबा दीजिए। अब तो ठीक है। यस सर। सर मार्स केतु में शुगर भी होता है? हाँ जी, नहीं, शुगर भी वैसे ब्लड की बीमारी है, बट शुगर होता नहीं है। शुगर के और कॉम्बिनेशन वो मैं बताऊंगा। सर सर आपने ऊपर लिखा है औरत को माहवारी और औलाद की पैदाइश के लिए गुड़, अच्छा हाँ कॉम्बिनेशन। हाँ तो सर एक औरत की माहवारी में से वो टाइम पे होएगा सब पीरियड्स हाँ वगैरह? हाँ हाँ, उसको ठीक रहेगा सारा। महामारी की भी एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है औरतों को, है ना। एक और सर उपाय ये है, चांदी सर की ये चौरस डिब्बी। हाँ बताइए बताइए। ये ल्यूकेमिया के लिए भी यही उपाय किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, ओके। चांदी की चौरस डिब्बी में शहद भरकर रखें। एक ये भी उपाय हो सकता है। और अगर खाना नंबर 4 में है मंगल केतु, तो फिर क्या करें? बरगद के पेड़ पर दूध चढ़ाएं। सर चांदी की चौरस डिब्बी में क्या रखना है? शहद। अगर खाना नंबर 8 में भी है तो भी बरगद के पेड़ पे ही दूध चढ़ाना है। और अगर खाना नंबर 10 में है मंगल केतु, तो फिर क्या करना है? चांदी की डिब्बी में बारिश का पानी भरकर रखें। तो बारिश का पानी भरकर रखना है। बाकी किसी भी घर में मंगल केतु मिलते हैं तो चांदी की डिब्बी में शहद भरकर रखें। बेटा जरूर होगा, चाहे देरी से हो, कोशिश करते जाओ तो बेटा पक्का होगा। तो ये था मंगल और केतु। अब ले लेते हैं मंगल के साथ कुछ और। मंगल, बुध और शनि, ओ सॉरी, शनि। अब तीनों, और अगर तीनों एक साथ हो ना तो व्यक्ति को खून की बीमारी हो। तीनों एक साथ होने पे व्यक्ति को खून की बीमारी होगी। नसों की बीमारी, नसों की बीमारी, आंखों की रोशनी कम, ये दिक्कत आएगी। और अगर सूर्य के साथ हो तो सर मंगल बुध अभी अभी आते हैं ना। और अगर खाना नंबर 6 में हो तो फिर चंदन, दूध धर्म स्थान में, देव। तो धर्म स्थान में चंदन दूध देने। सर और इसमें अगर, लाल चंदन आएगा ना, या हाँ कोई भी चंदन? हाँ, 2 या 12 में हो तो 12 में क्या बोला गया था हमने? तो मीठे पताशे। तो धर्म स्थान में मीठे पताशे देते रहें। और बाकी कहीं भी हो
जहां से आवाज आ रही प्लीज म्यूट कर लो। बाकी कहीं भी हो तो हिरण को काले चने खिलाएं। मंगल, शनि और केतु। जब भी मंगल शनि केतु मिल रहे हो ना, तो ऐसे व्यक्ति के ना मकान का कोई ना कोई हिस्सा कच्चा जहां अधूरा होगा, कोई ना कोई इनकम्प्लीट हिस्सा होगा। और मांगलिक कार्य जब भी करेगा, मांगलिक कार्य करते समय मकान में दिक्कत, मान लो आपके घर कोई मांगलिक कार्य है तो आपकी टॉयलेट फ्लश खराब हो गई है, जहाँ कहीं से मकान में लीकेज आ गई, इन कुछ ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। अब मंगल, शनि, बुध, राहु, जब भी जे कॉम्बिनेशन एक साथ होगा तो उस समय सूर्य को देखें। सूर्य जिस घर में होगा सूर्य जिस भी घर में होगा उस घर के संबंधित रिश्तेदार, मीन उस घर के जो रिश्तेदार होंगे वो अमीर होंगे। मान लो जे कॉम्बिनेशन आपका किसी भी घर में बन रहा है और सूर्य 5वें घर में है तो बेटा अमीर। और जनरली भाई अमीर हो गए। ऐसे व्यक्ति के भाई अमीर होंगे। उपाय के लिए चांदी की चपटी पट्टी, मीन चांदी की एक चपटी पट्टी ले लो और चौखट पर लगाओ। तो चांदी की चपटी पट्टी लेके चौखट पर लगा देंगे तो जी आपको बढ़िया रिजल्ट दे देगा। तो ये थे कॉम्बिनेशन इसके साथ। बाकी कॉम्बिनेशन हम अभी करेंगे, 4 वाले 5 वाले, इसमें आपको सर घबराना। एक कॉम्बिनेशन ना बताइएगा, मार्स में मार्स और सैटर्न साथ में वीनस भी हो जाए तो क्या होगा? वो भी वीनस पढ़ेंगे ना पहले, तो फिर करेंगे कॉम्बिनेशन। आप टेंशन लो, सारे कॉम्बिनेशन कवर करेंगे।